नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बिहार के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा से पशुपति कुमार पारस ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। अब ये मुलाकात बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, वो हम आपको बताते हैं। वर्ष 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होना था तो रेणु कुशवाहा ने पार्टी की ओर से टिकट की डिमांड की थी खगड़िया सीट से, लेकिन चिराग पासवान ने इनकार कर दिया था और वहां से अपने पुराने साथी, जो कि वर्ष 2018 से ही चिराग के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे, राजेश वर्मा को वहां से टिकट दे दिया। अब उसके बाद से रेणु कुशवाहा नाराज चल रही थी और अब बीते ही दिन पशुपति पारस ने रेणु कुशवाहा से जाकर उनके आवास पर मुलाकात की। अब इस मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है क्योंकि पशुपति कुमार पारस, जो कि एनडीए से नाराज चल रहे हैं, जिन्हें एनडीए की ओर से तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, अब वो ऐलान कर रहे हैं कि पूरे 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। अब ऐसे में जब रेणु कुशवाहा से वो मुलाकात करने गए हैं तो ये कहा जा रहा है कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें पारस अपनी पार्टी की ओर से रेणु कुशवाहा को खगड़िया से या फिर किसी भी अन्य सीट से उतार सकते हैं मैदान में। लेकिन हम आपको बता दें तो अब पशुपति कुमार पारस से रेणु कुशवाहा की मुलाकात हुई है तो बिहार की राजनीति में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि वो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं और अब रेणु कुशवाहा के वो साथ है। तो ऐसे में चिराग पासवान और रेणु कुशवाहा के बीच में जो भी बातें थी वो जग जाहिर हो गई और अब चिराग के अगेंस्ट में जो लोग हैं यानी कि रेणु कुशवाहा है, अब पारस उनको अपने साथ ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पारस के लिए, पशुपति कुमार पारस के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित हो सकता है। और आपने एक मुहावरे को भी सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी कि साफ शब्दों में कहे तो रेणु कुशवाहा को चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया। अब वही रेणु कुशवाहा को पशुपति कुमार पारस तवज्जो दे रहे हैं, वो भी ऐसे समय पे तवज्जो दे रहे हैं जब सर पर विधानसभा का चुनाव होना है। लोकसभा का चुनाव केंद्र स्तर पर होना था, चिराग पासवान ने रेणु कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, रेणु कुशवाहा नाराज हो गई। अब वो आपको बता देते तो बिहार में अगले साल ही चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के जितने भी बिहार की राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में पूरे तरीके से, बेजोड़ तरीके से जुटी हुई है, चाहे वो एनडीए के घटक दल हो या फिर आईएनडीआई के घटक दल हो। अब ऐसे में पशुपति कुमार पारस ने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये देखने वाली बात होगी कि क्या खगड़िया से ही पशुपति कुमार पारस रेणु कुशवाहा को उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि खगड़िया को लेकर के चाचा और भतीजे के बीच में ही एक समय में युद्ध जो है वो छिड़ा हुआ था और अब क्या उसी सीट से रेणु कुशवाहा को पशुपति कुमार पारस टिकट देते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।